यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग शब्द रूप के बारे में जानेंगे। इस पाठ का धातु रूप मैंने पहले ही लेसन 15 को बतलाने के क्रम में बतलाया था, जिसमें आपको लट लकार और लिट लकार के धातु रूप जो है वह धातु रूप उसमें हो गया है, जिसमें कि आपने देखा कि किस प्रकार से इस्यति इस्यतः इस्यन्ति के लगने से वह लट लकार का रूप लिट लकार में बदल जाता है। यहाँ पर हम लोग शब्द रूप के बारे में जानेंगे, क्योंकि वाक्य को बनाने के लिए क्रिया के शब्दों के साथ साथ वाक्य में कारक के शब्दों का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जो संज्ञा सर्वनाम का यूज़ हम लोग वाक्य के कर्ता के रूप में करते हैं, वह कारक का ऑलरेडी कर्ता का शब्द होता है, कारक का होता है, और बीच में भी कारक के अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कारक हमारे लिए जानना अनिवार्य है। तो इसे हम लोगों ने अलग अलग इस पाठ के अलग अलग लेसन्स में जाना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, यह सभी अलग अलग अध्याय में थे, और उससे संबंधित उदाहरण भी मैंने YouTube में बनाया हुआ है। और यहाँ पर तालिका में एक जगह में यानी सारणी में इसे सजाया जाता है, और शब्दों में जो अलग अलग विभक्तियाँ उसमें लगाई गई थी, उन विभक्तियों को ही शब्द रूप कहते हैं। जैसे धातु में लगने वाली विभक्ति के कारण से धातु के उस रूप को धातु रूप कहते हैं, वैसे ही शब्दों के स्वरूप को शब्द रूप कहा जाता है। तो इसमें बालक अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, और अकारांत पुल्लिंग के इस शब्द के बाद जो है वह अकारांत नपुंसक लिंग का भी शब्द है। उसके बाद में अकारांत नपुंसक लिंग के बाद आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप है, और इसमें तत् यानी वह पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग, तत् नपुंसक लिंग के बाद किम का 3 रूप है, किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग, किम नपुंसक लिंग। उसका अस्मद युष्मद जो आपने इस पुस्तक में पढ़ा है, वह सभी के उन सभी शब्दों के शब्द रूप यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वनाम अध्याय में तत्, एतत्, यह तत् का रूप और किम का रूप ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। युष्मद अस्मद का भी है इसमें, हालांकि एतत् और इदम भी होता है, लेकिन उतना दूर तक हम लोग नहीं जाएंगे। सर्वनाम में जिसका यूज ज़्यादातर होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो पहले संज्ञा से शुरू करते हैं। संज्ञा शब्द रूप है यह। तो कारक को हम लोग यहाँ विभक्ति के नाम से जानते हैं, और पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं विभक्ति को संबोधन कहते हैं। तो इन सभी विभक्तियों को यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के नाम से जानते हैं। तो यह है, तो इसे इस प्रकार से बोलेंगे और याद करेंगे। यह याद करने की चीज़ें हैं। जो पहला जानते हैं, बालक पुल्लिंग शब्द है, इसमें अह और आह की मात्रा लगाई जाती है। यह प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्ता कारक के रूप में इसका यूज़ होता है। उसके बाद कर्म कारक का रूप है, और तब करण कारक का, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो आइए सुनते हैं इसे, और मेरे साथ में आप बोलेंगे और इसे अभ्यास करेंगे। बालका, बालकौ, बालका, प्रथमा विभक्ति। बालकः, बालकौ, बालकाः, द्वितीया विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान्, द्वितीया विभक्ति में होगा बालकम, बालकौ, बालकान्, तृतीया विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, तृतीया विभक्ति में होगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, चतुर्थी विभक्ति में होगा बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, पंचमी विभक्ति में होगा बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में होगा बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमी विभक्ति में होगा बालके, बालकयोः, बालकेषु, संबोधन में होगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालका।
यथा बालक का अकारांत पुल्लिंग रूप, बालकः बालको बालकाः, बालकं बालको बालकन्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। इसके बाद है नर अकारांत पुल्लिंग, वह भी उसी प्रकार से है जैसे बालक बना। तो प्रथमा विभक्ति में नरः नरो नराः, द्वितीय विभक्ति में नरम नरो नरान। द्वितीय विभक्ति में ध्यान में रखेंगे एक चीज़ और है इसमें कि अगर री र स होता है तो उसमें न के स्थान पर ण का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में यह नियम बहुवचन में लागू नहीं होता है। इस यहाँ पर आन होगा, इसमें होता है। हाँ, नराणाम देख रहे हैं, वैसा ही यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो नरः नरो नराः प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में नरम नरो नरान, तृतीय विभक्ति में यहाँ पर होता है एण, नरेण नराभ्याम नरैः, नरेण ण कहते हैं, नरेण नराभ्याम नरैः, नराय नराभ्याम नरेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति नराय नराभ्याम नरेभ्यः, तृतीय विभक्ति नरेण नराभ्याम नरैः, चतुर्थी विभक्ति नराय नराभ्याम नरेभ्यः, पंचमी विभक्ति में नरात नराभ्याम नरेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में नरस्य नर्योः नराणाम, नराणाम नहीं, कहेंगे नराणाम, है ना, नरस्य नर्योः नराणाम। सप्तमी विभक्ति में नरे नर्योः नरेषु, संबोधन में हे नर हे नरो हे नराः। तो नरः नरो नराः इस प्रकार से बोलेंगे, नरः नरो नराः, नरम नरो नरान, नरेण नराभ्याम नरैः, नराय नराभ्याम नरेभ्यः, नरात् नराभ्याम नरेभ्यः, नरस्य नर्योः नराणाम, नरे नर्योः नरेषु, हे नर हे नरो हे नराः। इस प्रकार से हो गया बालक नर। अब है पुस्तक नपुंसक लिंग, इसमें प्रथमा द्वितीया में जो रूप होता है वह समान होता है, उसके बाद का रूप में जो विभक्ति लगता है वह जो बालक में और नर में लगा है वही विभक्ति इसमें समान विभक्ति इसमें प्रयोग में आती है, इसलिए आसान होता है। ध्यान देंगे, जैसे बालकेन वैसे पुस्तकेन है, देख रहे हैं, बालकाय वैसे पुस्तकाय, फिर बालकात वैसे ही पुस्तकात, बालकस्य वैसे पुस्तकस्य, बालके और पुस्तके समान है। और यानी तृतीया से सप्तमी तक इसमें समान विभक्तियां लगाई जाती हैं। तो प्रथमा विभक्ति में होगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और द्वितीया में भी वही रूप होता है, कर्म कारक में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि दोनों है। प्रथमा द्वितीया में समान है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। उसके बाद तृतीया से पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, तृतीया में होगा पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। चतुर्थी में पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पंचमी में पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, षष्ठी में पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, सप्तमी में पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। इस प्रकार से हो जाता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। इस प्रकार से होगा पुस्तक का रूप। इसके बाद पुष्प, जैसा कि जानते हैं री र स्व का भी एक रूप इसमें है, जिसमें से मूर्धन स्व वाला। इसमें देखें एण का प्रयोग यहाँ किया गया है और आणाम का प्रयोग किया गया है वैसे, और यहाँ पर न के स्थान पर ण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी वैसे ही होता है, तृतीया से सप्तमी तक यह उसके अनुसार से होता है, अकारांत पुल्लिंग के अनुसार से। तो प्रथमा विभक्ति में और द्वितीया में समान रूप जो है वह होगा इस प्रकार से, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। द्वितीया में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि।
ण का प्रयोग होता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणि और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणि। तृतीया विभक्ति से ऐसे ही जैसे पुस्तक हुआ था वैसे ही है इसमें भी, तो समान रूप है। तो लेकिन इसमें ण का प्रयोग है, जैसा कि यहाँ पर देखे हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पर इसे ध्यान में रखेंगे हमेशा, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि है ना, वैसे ही यहाँ पर पुष्प है। गृह होता है तो गृहम गृहे गृहाणि, वैसे ही पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ठीक है, पुष्प रूप है नपुंसकलिंग का। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। प्रथमा विभक्ति में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, क्योंकि री र स्व में आणी का णी का प्रयोग होता है, वैसे ही पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि इसमें भी है। तो पुस्तक में नहीं होता है लेकिन यहाँ पर होता है। प्रथमा में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तृतीया में पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः, चतुर्थी में पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पंचमी में पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, षष्ठी में पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम अणाम, सप्तमी में पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है लता का रूप, आकारांत स्त्रीलिंग रूप। तो लता लते लताः, लताम लते लताः, लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लत्यो लतानाम, लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लते हे लता। प्रथमा विभक्ति में लता लते लता, द्वितीया विभक्ति में लताम लते लता, तृतीया विभक्ति में लतया लताभ्याम लताभ्य, चतुर्थी में लतायै लताभ्याम लताभ्य, पंचमी में लतायाः लताभ्याम लताभ्य, यहाँ पर भी लताया, यहाँ भी लताया, षष्ठी में भी। पंचमी में लतायाः लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी में लतायाः लत्यो लतानाम और सप्तमी में लतायाम लत्यो लतासु। संबोधन में हे लते हे लते हे लता, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर रमा शब्द रूप है, यह भी आकारांत स्त्रीलिंग है। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य। पंचमी षष्ठी यहाँ पर भी समान है। तो रमायाः रम्यो रमाणाम, अण है र के कारण से अण, तो रमायाः रम्यो रमाणाम, रमायाम रम्यो रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। प्रथमा विभक्ति में होगा रमा रमे रमा, द्वितीया विभक्ति में रमाम रमे रमा, तृतीया विभक्ति में रम्या अया अया आभ्याम आभि, तो रम्या रमाभ्याम रमाभि। चतुर्थी विभक्ति में आये आभ्याम आभ्य, यानी रमायै रमाभ्याम रमाभ्य। पंचमी में रमाया रम्यो रमा, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य पंचमी में, और षष्ठी में रमाया रम्यो रमाणाम और सप्तमी में रमायाम रम्यो रमासु। संबोधन में हे रमे हे रमे हे रमा। तो यह थे इसके संज्ञा शब्द की। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग, यह आपके सिलेबस का भाग है और इसे ही आप याद करेंगे। इसके बाद आता है तत् का पुल्लिंग का रूप, जिसे तत्पुल्लिंग कहते हैं। सहतौते जानते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा था उसमें। तो सहतौते तो और स्त्रीलिंग है सातेता और नपुंसकलिंग तत्तेतानि। तो इसमें पुल्लिंग रूप को देखेंगे। इसमें जैसा कि यहाँ पर है, जान रहे, पहले भी बताया था, पुल्लिंग में एक प्रथमा द्वितीया के बाद में तृतीया से सप्तमी तक एक समान होता है। जैसे यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तत्तेतानि, तत्तेतानि के बाद जो यहाँ पर पुल्लिंग का रूप है तेन ताभ्याम तय से लेकर या तस्मिन तयोः तेसु, इसमें संबोधन का रूप नहीं होता है।
ध्यान रखेंगे। और इसमें 7 ही विभक्तियाँ दिखाई जाती हैं। तो प्रथमा विभक्ति सह तौ ते, द्वितीय विभक्ति तम तो तान, तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तय, चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी विभक्ति तस्य तयोः तेषाम् और सप्तमी विभक्ति तस्मिन् तयोः तेषु। तत्पुल्लिंग का यह रूप जो है इस प्रकार से है। सह तौ ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम्, तस्मिन् तयोः तेषु। इसके बाद है तत् स्त्रीलिंग, जिसमें सातेता होता है और इसके अनुसार से रूप इससे थोड़ा भिन्न होता है। तो सातेता तम तेता, वहाँ पर था तम तो तान, यहाँ पर ताम तेता। तो सातेता प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में ताम तेता, तृतीय विभक्ति में तया ताभ्याम ताभि, तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी विभक्ति में तस्यै ताभ्याम ताभ्य। यहाँ चतुर्थी में तस्मै है, यहाँ पर स्त्रीलिंग में तस्य है। तो चतुर्थी विभक्ति में तस्यै ताभ्याम ताभ्य, पंचमी विभक्ति में तस्याः ताभ्याम ताभ्य, षष्ठी विभक्ति में तस्याः तयोः तासाम और सप्तमी विभक्ति में तस्याम तयोः तासु। इस प्रकार से है सातेताः ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। इसके बाद में जो तत् नपुंसकलिंग का रूप होगा तत्तेतानि, तत्तेतानि। इसके बाद में शेष रूप पुल्लिंग के समान होंगे। तो यहाँ से फिर से शुरू कर देंगे, इसको इसके स्थान पर रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो तत्तेतानि तत्तेतानि लिख करके अगर तेन ताभ्याम तय से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे तो यही रूप परिवर्तित होकर यह रूप हो जाएगा। तो तत्तेतानि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति तत्तेतानि, तृतीय विभक्ति यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा। तेन ताभ्याम तय, चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी विभक्ति तस्य तयोः तेषाम् और सप्तमी विभक्ति तस्मिन् तयोः तेषु। तो यह दोनों रूप आसान है, इसको याद करेंगे तो यह भी याद हो जाएगा। तत्तेतानि 2 ही लाइन याद करना, एक लाइन रिपीटेड है वो भी, तो यह याद करना आसान हो जाता है। तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम्, तस्मिन् तयोः तेषु। इसके बाद है किम का। किम का किम पुल्लिंग, किम पुल्लिंग में आता है कह कौ के, कौन वाला रूप है यह। तो द्वितीय विभक्ति में किम में क्या हो जाता है, तो तो इस प्रकार से तो कौन का रूप जो है प्रथमा विभक्ति में कह कौ के, द्वितीय विभक्ति में कम को कान, किसको, किन दोनों को, किन सबको, ऐसा जो कहते हैं उसमें कम को कान। फिर है तृतीय विभक्ति में केन का अभ्याम कह, माध्यम में केन का अभ्याम कह। चतुर्थी विभक्ति में कसमय का अभ्याम के भ्या, किसके लिए, कसमय का अभ्याम के भ्या। पंचमी विभक्ति किससे, यानी कस्मात का अभ्याम के भ्या। षष्ठी विभक्ति में किसका के अर्थ में कस्य कयो के साम और सप्तमी विभक्ति में किसमें, यानी कस्मिन कयो केसु। यह प्रश्नवाची शब्द है जिसका शब्द रूप इस प्रकार से है। कह कौ के, कम को कान, केन काभ्याम कह, कसमय काभ्याम के भ्या, कस्मात् काभ्याम के भ्या, कस्य कयो के साम, कस्मिन कयो केसु। से बोलकर पढ़कर याद करें। इसके बाद है किम स्त्रीलिंग, उससे थोड़ा भिन्न है। का के काह जानते हैं और प्रथमा विभक्ति में होता है। इसके पश्चात का जो रूप है वह है काम के काह, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति कया काभ्याम काभे, चतुर्थी विभक्ति कसमय के जगह पे कस्यय। तो कया काभ्याम काभे चतुर्थी विभक्ति में, कस्यय काभ्याम काभ्या पंचमी विभक्ति में, कस्याः काभ्याम काभ्या षष्ठी विभक्ति, कस्याः कयोः कासाम सप्तमी विभक्ति में, कस्याम कयोः
कासु, इस प्रकार से होगा। फिर तत् की तरह यहाँ पर भी है किम के कानी, इसके बाद जो रूप होगा वह शेष तृतीया से सप्तमी तक यह बराबर होगा। किम के कानी, इसका फिर यहाँ से देख लें। केन काभ्याम कै, तृतीया व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति में नपुंसकलिंग में होगा। कस्मै काभ्याम केभ्य, पंचमी व्यक्ति नपुंसकलिंग में होगा। कस्मात् काभ्याम केभ्य, षष्ठी व्यक्ति नपुंसकलिंग में होगा। कस्य कयो केशाम, और सप्तमी व्यक्ति नपुंसकलिंग में होगा। कस्मिन कयो केशु। किम के कानी, केन काभ्याम कै, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तृतीया से सप्तमी तक इसको लिख लेंगे इसके साथ में। इसके बाद अस्मद रूप है, जिसमें अहम आवाम व्यम उत्तम पुरुष को अस्मद के नाम से जानते हैं, और युष्मद जो है वह मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो पुरुष में यह होता है, और यहाँ पर यह शब्द रूप में है, तक कारक के अलग अलग विभक्तियों के साथ में इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। प्रथमा विभक्ति में होगा अहम आवाम वयम, द्वितीय व्यक्ति में माम आवाम अस्मान, तृतीय व्यक्ति में मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी व्यक्ति मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी व्यक्ति मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी व्यक्ति मम आवयोः अस्माकं, सप्तमी व्यक्ति में मयि आवयोः अस्मासु, इस प्रकार से होगा। यह जो शब्द रूप होगा अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु, इस प्रकार से यह अस्मत् का रूप होगा। फिर है युष्मत्, तो त्वम युवाम यूयम होता है, इसका रूप है युष्मत्। तो प्रथमा विभक्ति त्वम युवाम यूयम, द्वितीय व्यक्ति त्वाम युवाम युष्मान, तृतीय व्यक्ति त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी व्यक्ति तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, पंचमी व्यक्ति त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी व्यक्ति तब युवयोः युष्माकं, और सप्तमी व्यक्ति त्वयि युवयोः युष्मासु। यह रूप इस प्रकार से होगा त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार से इसे जो है बोल करके पढ़ेंगे और सुने, और अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को आप रिपीट करें। शब्द रूप अनिवार्य है और सारा शब्द रूप आपको याद रखना है। हाँ, इसके लिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करें, सुने और इसे अभ्यास करें, इसे लिखें अपने SWCW कॉपी में, और इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और यह इसमें 4 से 5 अंकों का यह जो है शब्द रूप, एक शब्द रूप पूछा जाता है। एक का 4 से 5 अंक होता है, इसलिए इसे ज़रूर याद करें, और यह आपके लिए अनिवार्य है, और इसके आधार पर ही आप वाक्य बना सकते हैं, इसलिए यह ज़रूरी होता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे शब्द रूप, और इसके साथ में धातु रूप वाले वीडियो को भी आप देखें। धातु रूप का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, और यहाँ पर शब्द रूप है आपके सामने में ही है होगा। इसे बोलकर पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।